कैसा बच्चों? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों लास्ट पीरियड में हमने देखा था भाई 11 चैप्टर हमने शुरू किया था, बराबर है। दया और प्रेम की मूर्ति मदर टेरेसा, और ये जो पाठ है उसका प्रकार है जीवनी। बच्चों जो राइटर है नवीन चावला, तो हमने लास्ट पीरियड में भी हमने बात की थी कि भाई नवीन चावला को हम शुक्रिया बोलते हैं, क्योंकि उनकी वजह से एक महान हस्ती के बारे में आज हम सीख रहे हैं, बराबर पढ़ रहे हैं। मदर टेरेसा इतनी महान थी ने कि उसको संत घोषित किया गया था, बराबर है। बच्चों उनको मदर टेरेसा को इतने सारे अवार्ड्स मिले थे, उन्होंने जो सेवा की थी, बराबर। पहली बात तो क्या है कि भाई मदर टेरेसा इंडिया की थी ही नहीं, बाहर की थी, यूगोस्लाविया से आई थी। फिर भी उन्होंने इंडिया के लोगों की सेवा की, और ऐसे लोगों की सेवा की कि भाई हम लोग तो सोच भी नहीं सकते और उन लोगों के पास जा भी नहीं सकते, बराबर। हमको डर भी लगता है, हमको ऐसी सर्विस महसूस हो रही है, तो ऐसे लोगों के बीच भी जाके उन्होंने सेवा की है लोगों की। तो मदर टेरेसा को तो भाई सैल्यूट करते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने उनको संत घोषित किया था, बराबर है। मदर टेरेसा ने कोई अवार्ड्स लेने के लिए या नामना कमाने के लिए ऐसा नहीं किया था। मदर टेरेसा को तो सामने से सारी हमारी गवर्नमेंट ने, इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने, अमेरिका की गवर्नमेंट ने अवार्ड्स दिया था। ओके बच्चों, तो हमने देखा था कि भाई फर्स्ट जो पेज है वो हमने देख लिया था लास्ट पीरियड में, परिवार में। यहाँ से हम आज आगे बढ़ेंगे। बच्चों मदर टेरेसा का जो परिवार था एकदम वेल सेट, उनको ऐसे सेवा करने की या काम करने की कोई जरूरत नहीं थी, वो अच्छे घर से थी, बराबर है। फिर भी माँ बाप के जो संस्कार थे वो मदर टेरेसा के अंदर आए थे, और माँ बाप भी ऐसे थे कि भाई वो दिन दुखी की सेवा करते थे। कोई भी मदद मांगने वाला इंसान उनके घर से खाली नहीं गया था, ऑलवेज वो लोग सबकी हेल्प करते थे। तो ये बहुत बड़े जो गुण हैं वो पेरेंट्स से मदर टेरेसा को मिले थे। बच्चों आगे बढ़ते हैं कि परिवार में दो अन्य बालक भी थे। टेरेसा की बड़ी बहन एज, बच्चों ये बोर्ड ऐसा है कि इसके ऊपर हम लिख नहीं सकते, इसके लिए मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको अंडरलाइन या हाईलाइट करना है एज, बराबर है। भाई मदर टेरेसा की जो बड़ी बहन है एज, और बड़ा भाई है लजार। ये दोनों के नीचे आपको अंडरलाइन करना है बच्चों। मां धार्मिक विचारों वाली महिला थी। बाल्यकाल में टेरेसा को गौंजा कहा जाता था, तो गौंजा के नीचे भी आपको अंडरलाइन करना है कि भाई बाल्यकाल में मदर टेरेसा को क्या कहा जाता था? गौंजा, जिसका अर्थ है पुष्प की कली, बराबर। पुष्प की कली जैसी थी मदर टेरेसा बचपन में, इसके लिए उसको गौंजा बोला जाता था। ग उसके बाजू में क्या है भाई? कानो, दो मात्रा है और उसके ऊपर डॉट रखा है, तो हमें न का उच्चारण करना है, गौंजा हम बोलेंगे। ओके बच्चों, पुष्प की कली नीचे भी आपको अंडरलाइन करना है कि भाई गौंजे का मतलब क्या होता है, गौंजा का मतलब तो पुष्प की कली। वे हमेशा साथ सुथरी रहती थी और सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहती थी। बाद में उन्हें एग्निस नाम से पुकारा जाने लगा। एग्निस के नीचे अंडरलाइन करना है, लास्ट वर्ड है, थर्ड लाइन में लास्ट वर्ड एग्निस के नाम से सब लोग उसको पुकारने लगे। एग्निस के मन में पहली बार जब धर्म संगिनी यानी कि नन के नीचे अंडरलाइन करना है, धर्म संगिनी के नीचे भी अंडरलाइन करना है, बनने की अभिलाषा जागी, तब वे सिर्फ 12 वर्ष की थी। या 12 वर्ष के नीचे भी आपको अंडरलाइन करना है। ओनली 12 इयर्स की मदर टेरेसा थी, तब उनके दिमाग में आया कि भाई मेरे को अभी धर्म संगिनी बनना है, नन बनना है। ये सब जो हम लोग जैसे जीते हैं कि भाई बड़े होते हैं, शादी करते हैं, परिवार होता है, तो ऐसा सब नहीं करना, सिर्फ धर्म के साथ रहना है, देश की सेवा करना है, लोगों की सेवा करना है, बस ऐसे नन बनना है। तब उनकी एज ओनली 12 इयर्स ओल्ड, बराबर है। यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है। उन दिनों फादर जेम्ब्रेकोविच, यहाँ पे भी आपको अंडरलाइन करना है, यूगोस्लाविया की मिशनरियों के विषय में बताया करते थे, जिन्होंने 1924 में 1924 में भारत के बंगाल प्रांत की ओर प्रस्थान किया था। तो भाई फादर, अभी क्या होता है कि भाई जो क्रिश्चियन है तो उसके जो हमारे मंदिर में क्या होता है, हिंदुओं के मंदिर में हम पुजारी बोलते हैं, वैसे क्रिश्चियन के चर्च होते हैं, तो चर्च में जो होते हैं, जो मेन हैंडल करने वाले, जो सबको ज्ञान देते हैं, उसको हम बोलते हैं फादर। तो उनके जो फादर थे
जैम्ब्रेकोविच, तो वो यूगोस्लाविया में सब लोग थे, वहां से वो लोग आए थे यहाँ पे कोलकाता में। और कब आए थे? 1924 को वो कोलकाता आए थे। मिशनरियों के उत्साह और लगन की चर्चा इस संघ के सदस्यों ने बार बार सुनी और यही एग्निस के हृदय के किसी तार को छू गई। अभी मिशनरियों यानी कि उस टाइम पे एक संस्था थी, भाई लोगों की सिर्फ सेवा करना है, सिर्फ मानव सेवा करना है, मानव सेवा ही प्रभु सेवा है, बराबर। तो ऐसी एक दो बातें थी, वो मदर टेरेसा को छू गई। 6 वर्ष बाद एग्निस को मिशनरी बनने का आह्वान प्राप्त हुआ। नवंबर 1928 आपको अंडरलाइन करना है, में वे कोलकाता आ पहुंची। वे कहां आई है? कोलकाता। किंतु कुछ ही दिनों बाद वे दार्जिलिंग के लॉरेटो स्कूल में भूगोल की अध्यापिका बनकर चली गई। आपको अंडरलाइन करना है, दार्जिलिंग की लॉरेटो स्कूल, वहां पे वे भूगोल सब्जेक्ट की, भूगोल विषय की अध्यापिका बनती है और वहां से फिर चली जाती है। 17 वर्ष तक 17 इयर्स अध्यापन कार्य करती रही। यही उन्होंने अमीर गरीब के बीच की गहराई खाई, पीड़ित दुन दुखियों की उपेक्षा, भूखे नंगों के प्रति समाज का हीन भाव आदि को नजदीक से देखा। बच्चों, ये बहुत जमाने से चलता आ रहा है कि भाई जो दीन दुखी है, गरीब है, अमीर है, उन लोगों के बीच बहुत ही गहरी खाई है, बराबर है। भाई अमीर लोग जो है वो गरीबों से भेदभाव करते हैं, भाई तुम तो गरीब हो, इधर से जाओ वगैरह वगैरह, सब मेरे घर पे नहीं आना है, ये नहीं पीना है, वो नहीं खाना है, बराबर है। तो पहले के जमाने में तो बहुत ऐसा चल रहा था, जातिवाद भी बहुत चल रहा था, हिंदू मुस्लिम का बहुत चल रहा था, बराबर। अमीर गरीब की तो बहुत बड़ी गहरी खाई थी, ऐसा बोलो तो गलत नहीं है। अभी ये सब ज्यादा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी कोई जिले में, कोई राज्य में ऐसा चलता है, क्योंकि पेपर में, न्यूज़पेपर में हम लोग पढ़ते हैं। एग्निस उनकी सेवा करने के लिए छटपटाने लगी। 8 अगस्त 1948 को 3 साड़ियां और 5 रुपए का एक नोट लेकर उन्होंने अपने को मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। 8 अगस्त 1948 आपको अंडरलाइन करना है कि तब उन्होंने खुद को समर्पित कर दिया कि भाई मेरे को सिर्फ लोगों की सेवा करनी है। और उनके पास सिर्फ 2 चीजें थी, एक तो 3 साड़ियां, सिर्फ उनके पास 3 साड़ी थी। मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ कि भाई वो इतने अच्छे परिवार में से थी, बराबर के। उसका जो घर था, उनका जो घर था वो जैसे मानो कि भाई वो फार्म हाउस हो, उस टाइप का, तो बहुत बड़ी विला हो, बाबा ऐसा तो उनका मकान था, बाबा आजू बाजू वाड़ियां थी। तो ऐसे बड़े परिवार से भी वो सब छोड़ छाड़ के आ गई और सबकी मानव सेवा करने लगी। लिस्यू की संत टेरेस से प्रभावित होकर एग्निस अपना नाम टेरेसा लिखने लगी। देखा कि भाई लिस्यू की संत थी, तो भाई उसकी जो एक संत थी, तो उससे वो थोड़ी ज्यादा प्रभावित हो गई और वो अपना नाम, अब तक एग्निस चल रहा था, एग्निस से वो अपना नाम क्या लिखने लगी? टेरेसा। क्या लिखने लगी बच्चों? टेरेसा। याद रखना है। सफेद नीली किनारे वाली साड़ी में लिपटी मदर टेरेसा दुबली पतली किंतु सेवा की जीती जागती मूर्ति थी। कोई भी इंसान आए उनके पास तो उसकी सेवा करती थी। उसे फिर चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई रोग से पीड़ित हो या दिन दुखी है, भूखा नंगा है, कोई भी हो, लेकिन सबकी वो सेवा करती थी। झुर्रियों में भरे उसके मुंह पर एक मुस्कान, ममता भरी थपकी और स्पर्श पीड़ा को अनायास ही कर लेते थे। उसकी जो टच थी, बराबर, उसका जो फेस था, उसकी स्माइल थी, वो देखते ही जो पीड़ित था, वो जो रोगी था, वो हैप्पी हो जाता था, खुश हो जाता था और उसका दुख भी वहां से भाग जाता था। मदर टेरेसा प्रेम और सेवा की जीवन प्रतीक थी। पीठ मुड़ी हुई, हाथ और पैर टेढ़े थे, वह इसलिए कि वे इतने सालों से लोगों को सड़कों से उठा रही थी। कोई साथी नहीं, कोई मददगार नहीं, कोई पैसा नहीं, उन्होंने आत्मशक्ति से अपना सारा कार्य पूरा किया था। बच्चों, उस टाइम पे मदर टेरेसा को कोई मदद करने वाला भी नहीं था, वो थक गई थी, क्योंकि कितने सारे लोगों को वो अकेली हेल्प करती थी। अगर कोई नहीं चल पाता तो उसको वो उठा भी लेती थी। तो धीरे धीरे करके उसकी भी भाई उम्र हो रही थी, तो वो भी मुड़ी हुई हो गई थी, क्योंकि वो भी धीरे धीरे उसकी भी उम्र ज्यादा होने लगी थी। मदर टेरेसा का
ध्येय था, आपको अभी अंडरलाइन करना है यहाँ से, बराबर, जो इन्वर्टेड कॉमा है वहां से लेके यहाँ तक आपको अंडरलाइन करना है कि भाई उनका क्या ध्येय था। उनको प्यार देना, जिन्हें कोई प्यार नहीं करता, उन्हें चाहना, जिन्हें कोई नहीं चाहता, चाहे वे अपंग हो, बेसहारा हो या मरणासन हो। देखा बच्चों कि भाई हमें उससे प्रेम करना है कि भाई जिससे कोई दुनिया प्रेम नहीं करती है, तो उससे हमें प्रेम करना है, बराबर है। हमें किसको चाहना है कि भाई जिसे सबने धिक्कारा है, सब लोग नफरत करते हैं, उसको हमें चाहना है, प्यार देना है उसको। जो अपंग है उसको हमें सहारा देना है, हैंडीकैप है उसको हमें सहारा देना है। जो मरणासन है, मरणासन यानी कि भाई मरने की तैयारी में है, डॉक्टर ने भी बोल दिया है कि भाई अभी सेवा करो, जितना तक जिएगा वो हमारी कोई गारंटी नहीं, तो ऐसे लोगों को भी हमें सेवा करनी है और उनको भी हमें हैप्पी रखना है। तो बच्चों यह सेकंड पेज भी हमने देखा है। अभी जो आगे का जो थर्ड पेज है वो हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। और लास्ट पीरियड में मैंने आपको होमवर्क दिया था कि भाई ग्लोसरी, मूल्य, मुहावरे और विशेष, ये 4 टॉपिक मैंने आपको लिखने के लिए दिया था। तो मैं आशा करता हूं कि भाई आपका वो सब कंप्लीट हो गया होगा। अभी ये जो पेज नंबर है 81 पे जो ये थर्ड पेज है, पूरा 3 पैराग्राफ हमें दिया है, वो 3 पैराग्राफ हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। और आज आपको क्या करना है बच्चों, भाई पूरा लेसन 1 टाइम पढ़ना है, रीड करना है, और 2 एक्सरसाइज ऐसी है जिसके आंसर आपको खुद फाइंड करने हैं। मैं करेक्शन करवाऊंगा बाद में, लेकिन आज आपको 2 एक्सरसाइज का आंसर फाइंड करना है खुद। उसमें फर्स्ट है एमसीक्यू, बराबर, एक्सरसाइज 1, और दूसरी है एक्सरसाइज नंबर 6, वो फिल इन द ब्लैंक्स है। तो 2 एक्सरसाइज के आंसर आपको फाइंड करके टेक्स्ट बुक के अंदर लिखने हैं, बाद में मैं करेक्शन करवाऊंगा। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।